दोस्तों, आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर पीके वॉरियर का शनिवार को यानी कि 9 जुलाई 2021 को केरल के कोट्टाकल में निधन हो गया। डॉक्टर पीके वॉरियर ने 8 जून 2021 को ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया और एक महीने बाद उनका निधन हो गया। उन्हें देश के तीसरे और चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों यानी कि 1999 में पद्मश्री से सम्मानित और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और साथ ही डॉक्टर पीके वॉरियर एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्हें कला के पारखी, लेखक और शिक्षक के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर पीके वॉरियर अपनी मृत्यु तक कोट्टाकल आयुर्वेदशाला के प्रबंध न्यासी बने रहे। उन्होंने कम उम्र में परिवार द्वारा संचालित एक कंपनी को संभाला और आर्यवादियाशाला को एक प्रसिद्ध ब्रांड बना दिया। डॉक्टर पीके वॉरियर का जन्म 1921 में हुआ था और वो 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जब वे कॉलेज में थे तब वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। वो 1940 के दशक में महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए चले गए। पारिवारिक व्यवसाय को चलाने के लिए राजनीति छोड़ने से पहले डॉक्टर पीके वॉरियर बाद में कम्युनिस्ट आंदोलन के करीब आ गए। वो 1902 में 24 साल की उम्र में अपने चाचा द्वारा स्थापित आर्यवेदशाला के ट्रस्टी बने। वो इनकी दवा बनाने वाली इकाई के प्रभारी थे। 1953 में एक हवाई दुर्घटना में अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद वो समूह के प्रबंध ट्रस्टी बन गए थे। डॉक्टर पीके वॉरियर ने कोविड-19 महामारी की चपेट में आने तक मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर पीके वॉरियर को आयुर्वेद दवाओं की पैकेजिंग के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जो पहले कश्यम यानी कि शंकु और चूर्णम यानी कि हर्बल पाउडर के रूप में उपलब्ध थी। उन्होंने इसके टैबलेट और टॉनिक रूपों को विकसित करने में बहुत मदद की। उन्होंने 1960 के दशक में दवा के पारंपरिक रूप को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों पर एक R&D इकाई की स्थापना की। जब डॉक्टर पीके वॉरियर ने पदभार संभाला तो फर्म का कारोबार करीब 9 लाख का था और अब ये 500 करोड़ से अधिक का है और फर्म की देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में ब्रांचेज हैं। ये फर्म 5 प्रमुख अस्पताल, एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र, 2 दवा कारखाने, 1500 रिटेल आउटलेट और 2 हर्बल गार्डन चलाती है। इस फर्म ने कायाकल्प चिकित्सा को प्रसिद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई फिल्मी सितारों और नेताओं को कोट्टाकल की ओर आकर्षित किया, जो आयुर्वेद का पर्याय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने डॉक्टर पीके वॉरियर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि एक चिकित्सक के रूप में डॉक्टर पीके वॉरियर आयुर्वेद की वैज्ञानिक खोज के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा कि उन्हें आयुर्वेद के आधुनिकीकरण में अतुलनीय योगदान के लिए याद किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि प्राचीन विज्ञान को वैश्विक ख्याति दिलाने में डॉक्टर पीके वॉरियर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राज्य के मुखियाओं से लेकर गरीबों तक उन्होंने सभी के साथ समान व्यवहार किया। दोस्तों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर पीके वॉरियर का शनिवार को यानी कि 9 जुलाई 2021 को केरल के कोट्टाकल में निधन हो गया। डॉक्टर पीके वॉरियर ने 8 जून 2021 को ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और उसके एक महीने बाद उनका निधन हो गया और उन्हें देश के तीसरे और चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों यानी कि 1999 में पद्मश्री से और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।